हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन टुडे मोटिवेशन के साथ। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन बाय नेल्सन मंडेला। तो सही बात है यार, जब तक अगर हम कुछ आज टास्क अचीव नहीं कर लेते ना तो वो डिफ़िकल्टी लगता है। लेकिन जब आप एक बार उसे अचीव कर लोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार, ये तो मतलब डुएबल था, इजी था, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ऐसा भी लाइफ में कुछ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस डिसिप्लिन रहिए और डेडिकेशन से काम करते रहिए, आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच बैंक कंडक्टिंग इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंस लिटरेसी कैंप इन डल लेक ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर अंडर निवेशक दीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IPPV। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे ट्वीट किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वो ऑर्गेनाइज हो रहा है ना फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये हो रहा है डल लेक श्रीनगर जम्मू में। ठीक है गाइस, आप ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था कि वंडरफुल इनिशिएटिव विच विल फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट। और आप ये देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ट्वीट किया है। वहाँ पे ना आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग वहाँ पे है, ये मतलब आप देख सकते हैं, आप फोटो में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइनेंस लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया है डल लेक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कंडक्टेड बाई। आपको बताना है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो वो कौन सी मतलब नेवी है जो कंडक्ट करा रही है। तो इसका सही आंसर होगा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो हमारे जो इस टाइम करंट एडमिरल है नेवी के, R हरि कुमार, ठीक है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, वो भी ऑफिशियल विजिट पे है जापान की। ठीक है, 5 से 9 नवंबर के बीच। ठीक है, और वो जाएंगे और वो विटनेस करेंगे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कंडक्टेड बाई जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। तो याद रखेंगे एट योकोशुका। ठीक है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि उनकी इस टाइम 70th एनिवर्सरी है उनकी फॉर्मेशन की। आप देख सकते हैं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस 70th एनिवर्सरी। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रही है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच। और गाइस इसी बार मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले पढ़ाया था कि इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, तो आप उसका नाम बताएंगे वो कौन सी एक्सरसाइज हो रही है उनके बीच। और अभी आप देख सकते हैं कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रही है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच। ठीक है गाइस, और जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है ना, उनकी तरफ से जो शिप्स पार्टिसिपेट करेंगे वो करेंगे HMAS एडलेलाइड एंड HMAS एनजैक। ठीक है, और इंडिया की तरफ से करेंगे जलशा एंड कावरती। ठीक है, और ये कंडक्ट कहाँ पे कराई जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है गाइस, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है इंडो ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक एंडेवर 2022। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस है उन्हें होस्ट करेगा हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, तो ये भी बात भी आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 फ्रॉम 7 to 9 नवंबर इन लंडन। तो अभी लंदन में ना वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। तो शायद आपको पता लग ही गया होगा वैसे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म पार्टिसिपेट करेगी जो मतलब ये हो रहा है अभी लंदन में। ठीक है, और थीम क्या है यहाँ की, तो थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। और आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आने वाली है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया इसी प्रेसिडेंसी के अंडर जब 55 कंट्रीज़ में मीटिंग होल्ड करेगा तो वहाँ पे मतलब इंडिया बूस्ट देगा अपने टूरिज़्म को भी। ठीक है, प्रमोट करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, टूरिज़्म इंडस्ट्री अगर बूम करेगी तो बहुत सारी जॉब्स आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा हिट हुई है ना जो टूरिज़्म इंडस्ट्री हुई है। ठीक है, कोविड के बाद भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ अलाउड नहीं कर दी थी, ठीक है, ट्रैवल करना। तो आप ये देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन। तो ध्यान रखेंगे।
आपको बताना है कि जो कंट्री के फर्स्ट वोटर थे ना, वो 106 ईयर ओल्ड, ठीक है, मास्टर श्याम शरण नेगी, वो पास हो गए हैं, ठीक है, पास रहे। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। आप उन्हें देख सकते हैं ये फोटो में, ये हैं श्याम श्याम शरण नेगी, और ये कंट्री के फर्स्ट वोटर थे, ठीक है। अभी 106 की एज में इनकी डेथ हो गई। तो ये है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है गाइस। ही वॉज रेजिडेंस ऑफ कालपा इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो नेगी जी थे, अभी हिमाचल में 12 नवंबर को इलेक्शन है, ठीक है। तो इन्होंने अभी पहले ही अपना वोट कास्ट कर दिया था 3 दिन पहले ही, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू, ठीक है, सीक्रेट नहीं सॉरी पोस्टल बैलेट के थ्रू इन्होंने अपना पहली वोट दे दिया था। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है, तो फिर इतना असेसिबल नहीं होता इलेक्शन कमीशन जाए, और मतलब वो लोगों के लिए भी यार इजी नहीं होता कि आए वो। और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये कैसे, मतलब कि कंट्री के फर्स्ट वोटर बने। एक्चुअली आपको पता ही है कि हमारे कंट्री के इलेक्शन जो थे वो चले थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1950। अब ऐसा नहीं है कि 5 महीने ही इलेक्शन चलते रहे पहली बार। वो एक्चुअली 25 अक्टूबर 1951 को इसलिए इलेक्शन हो गए थे क्योंकि हिमाचल में क्या है कि मतलब बर्फ़ पड़ जाती है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, पूरे में नहीं बट कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि किन्नौर, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सॉरी बर्फ़ पड़ जाती है। और जब बर्फ़ पड़ जाती है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब उस टाइम आप सोचिए ना 1951 के टाइम, मतलब ट्रांसपोर्ट की सिस्टम बिल्कुल कैसा होगा, ठीक है। अब तो फिर भी बहुत इम्प्रूव है, बट उस टाइम के सोचिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था वहाँ पे इलेक्शन होस्ट कराना, ठीक है, जब पूरे कंट्री में। तो इसलिए जब कंट्री के इलेक्शन से 5 महीने ही पहले वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, और जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो श्याम शरण नेगी जी ने वोट दिया था अपना पहला, इसलिए वो कंट्री के फर्स्ट वोटर है, ठीक है। और अभी उन्हीं उनकी डेथ हो गई है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्लानिंग टू सेंड मंकीज टू इट्स स्पेस स्टेशन। तो ये ऐसे यार उल्टे सीधे काम एक ही कंट्री करती है, ठीक है, चाइना है इसका सही आंसर। मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये खुद भी चले जाते तो कंट्री की, इंडिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो चाइना प्लान कर रहा है अभी मंकीज़ को भेजने की अपने न्यू ताइगांग स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और ये भेज पता है क्यों रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि वो वहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ज़ीरो ग्रेविटी में। तो चाइना को ये जानना है कि वो कैसे ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। मतलब चाइना का एक्सपेरिमेंट भी क्या बोल सकते हैं यार, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो इस टाइम लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, मतलब ठीक है। अभी कंट्री बना रही है, जैसे चाइना बना रही है अपना, रशिया वगैरह, तो ये अपना बना रहे हैं, बट अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2030 तक। इंडिया भी ट्राई कर रहा है। तो अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, ठीक है। और कहाँ पे, वो लो अर्थ ऑर्बिट पे है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और वो किसी सिंगल कंट्री का नहीं, वो 5 स्पेस एजेंसीज का है, ठीक है। उसमें नासा आपको पता है, यूएसए की रोस्कोमोस, ठीक है, रशिया की जाक्सा, जापान की है, ठीक है, ईएसए, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एनसीएसए चाइना की, ठीक है। तो गैस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, ठीक है, कि लो अर्थ ऑर्बिट में और 5 कंट्रीज़ का इसमें कंट्रीब्यूशन है। आप ये देख सकते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट, आपको पता ही है कि थर्ड टर्म के लिए फिर से चाइना में प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिनपिंग, ठीक है। 132-year-old tunnel built during the British era was dug up under the state-run JJ Hospital located in which city? तो 132 साल पुरानी टनल बनाई होगी ब्रिटिश ने कभी जेजे हॉस्पिटल में। तो आपको बताना है कि जो जेजे हॉस्पिटल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है गाइस। तो ये मतलब ये जो हॉस्पिटल है ना, ये खुद भी 177 ईयर ओल्ड है, ठीक है। वहाँ पे हुआ क्या जे जे हॉस्पिटल में कि पानी की लीकेज हो रही थी, उसे देखने के लिए उन्होंने करा होगा, मतलब है ना। तो बाद में पाया कि 200 मीटर लोगों ने वहाँ पे टनल मिली, और उसका जो टनल का जो फाउंडेशन स्टोन था ना, वो 1819 में रखा हुआ था, ठीक है गाइस। आप ये देख सकते हैं ऐसी कुछ टनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुयाना के प्रेसिडेंट। आप ये से देख सकते हैं फोटो में, ये गुयाना के प्रेसिडेंट है, और ये 17 प्रवासी भारतीय दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है गाइस। गुयाना प्रेसिडेंट, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली,
ठीक है, एंड विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ठीक है, और ये प्रवासी भारतीय दिवस होगा कब? 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। ठीक है, थीम क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, याद रखेंगे, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस आपको एक बात बता दूँ कि हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन की जाए एंगेजमेंट ऑफ ओवरसी इंडियन कम्युनिटी के साथ। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस मतलब वैसे तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वाज चूजन एज अ डे टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी को ही वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो इसीलिए 9 जनवरी को चूज़ किया गया है। ठीक है, और पहला भारतीय दिवस बनाया गया था 2003 में टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब आपके माइंड में एक डाउट उठ रहा होगा कि अभी 17th प्रवासी दिवस है। ठीक है, और 2003 में पहली बार मनाया गया था, तो अभी तो आपने बताया कि मतलब ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो ये आता तो हर साल है, लेकिन सेलिब्रेट हम इसे हर 2 साल में एक ही बार करते हैं। ठीक है, लाइक योर बर्थडे कि आता तो हर साल है, बट सेलिब्रेट आप कभी कभी भी नहीं भी करते। ठीक है, तो वैसे ही कुछ लगा लिए। ठीक है, अब गुयाना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। ठीक है, और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो 2012 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 39.8% इंडियन। देख रहे हो आप, इंडियन ही है भाई साहब यहाँ पे कितने ज़्यादा, है ना। फिर उसके बाद अफ्रीकन है, फिर मल्टी रेशियल है, फिर इंडिजीनियस है। और जो इनका नाम है इनके प्रेसिडेंट का, है ना, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आपको ऐसा लगता है इंडियन नेम है ना। और जो ये रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो 62.7% क्रिश्चियनिटी है, 24.8 हिंदुज़म है। ठीक है, इस्लाम है, फिर नो रिलीजन और अदर बाकी देख सकते हैं। और यहाँ पे ना मतलब कि आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये है आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोहम्मद इरफान अली गुयाना पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। अली इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं साउथ अमेरिकन कंट्री है गुयाना। ठीक है, चल चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, ये आपके न्यूज़ से मुझे पता है रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है आइडिया फॉर 95th एपिसोड ऑफ मन की बात प्रोग्राम ऑन नवंबर। तो अभी 4th हुआ था। ठीक है, मन की बात अभी 95th है, नवंबर 27 को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आइडिया इनवाइट किए हैं कि आप अपने आइडियाज़ भेजिए। ठीक है, मन की बात के लिए कि आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन टॉपिक के बारे में बोलें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने सुजेशन भेजने हैं ऑन दी थीम। कोई भी थीम हो, कोई भी इशू हो, आप चाहते हैं कि उसे प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बोले मन की बात में। ठीक है, तो गाइस ऐसा था कि इन्होंने ना टोल फ्री नंबर भी दिया था, आप गूगल में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे यार मैं यहाँ शेयर कर देता, बट मुझे अब पता नहीं है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नंबर शेयर करना ऐसे ठीक है या नहीं, तो मैंने नहीं शेयर किया। तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मिस कॉल भी दे सकते हैं, एक नंबर उन्होंने दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। मेरा बेसिकली ये शेयर करने का पर्पस ये है कि जो मतलब यूथ जो भी इस वीडियो को देखे, ठीक है, तो यूथ ही इस देश को आगे लेके जाएगा। तो ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ ठीक है, हम आप अपने प्राइम मिनिस्टर से मतलब क्या चाहते हैं कि वो देश को किस डायरेक्शन में ले जाए। तो ये इसके लिए यूथ भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अपने सुजेशन भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि इन पर्टिकुलर टॉपिक को टच किया जाए। ठीक है, ठीक है गाइस, ये आपके मतलब ऐसे नहीं है एग्ज़ाम में आएगा, बट हाँ एज ए अवेयर सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देश को किस डायरेक्शन में ले जाएं। तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन, विजिलेंस स्टॉर्म इज़ एयर ड्रिल ऑफ साउथ कोरिया एंड विच कंट्री। तो हुआ क्या है कि आपको पता ही है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल मार दिए थे। तो उसी के बाद ये मतलब साउथ कोरिया ने ड्रिल करी है यूएसए के साथ, और ये यूएसए की फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, साउथ कोरिया डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियली इन सियोल हैज़ सेड दैट यूएस B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तो ये आपको दिखाया ना, B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है यूएसए का।
ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट किया इनके साथ जॉइंट एयर ड्रिल, ठीक है, जिसका नाम रखा है इन्होंने विजिलेंट स्टॉर्म, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये जो यूएसए कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, ठीक है। ये ड्रिल मतलब उन्होंने इशू जताया इसके अगेंस्ट, ठीक है। रेगो हैड कॉल्ड विजिलेंट स्टॉर्म एज एग्रेसिव एंड प्रोवोकेटिव मिलिट्री ड्रिल टारगेटिंग नॉर्थ कोरिया। पहले नॉर्थ कोरिया खुद मिसाइल मार रहा है, फिर कह रहा है कि मतलब ये प्रोवोक कर रहे हैं उन्हें। तो उन्होंने फिर से मिसाइल मार दिया है वैसे नॉर्थ कोरिया से। तो वो आपको पता ही है नॉर्थ कोरिया में तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ठीक है, हमने पढ़ा ही था। और नॉर्थ कोरिया की प्योगोंग। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और 5 नवंबर को आपको बताना है कि क्या होता है। हाँ मुझे पता है विराट कोहली का बर्थडे होता है, पर उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट होता है, वो है वर्ल्ड सुनामी डे, ठीक है। और वर्ल्ड वीगन डे कब होता है ये हमने पढ़ा था, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो वर्ल्ड सुनामी डे था कल, ठीक है। और विराट कोहली का बर्थडे भी था। तो थीम क्या थी इस साल की? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। आपको पता है ये 2004 में इंडिया में क्या हुआ था, है ना, किस लेवल की सुनामी आई थी। तो मतलब वो काफ़ी डेंजरस थी। तो कल था वर्ल्ड सुनामी डे, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और थीम भी ध्यान रखेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में।